In this video, we're going to discuss about cyanobacteria. These are type of eubacteria only, but हम लोग इनको अलग से पढ़ रहे हैं. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ इनके पास कुछ स्पेशल क्या हैं कैरेक्टर्स हैं दैट आर जनरली नॉट दे आर नॉट जनरली इन यूबैक्टीरियाज. अगर यूबैक्टीरिया की बात करें तो उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, यूबैक्टीरिया तो हम जब सब ऑर्गेनिजम्स को, सब मोनेरन्स को जनरली हम जब बोल रहे हैं या फिर सब बैक्टीरियाज को जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं यूबैक्टीरियाज में. बट सबसे जो उसमें जो इम्पॉर्टेंट जो अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं उनमें से एक है साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, अब देखिए जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. वाई ब्लू ग्रीन एल्गी? मैंने आप लोग को बताया था बिकॉज प्रीवियसली इट इज़ प्लेस्ड अंडर किंगडम एल्गी, सॉरी फाइलम एल्गी, है ना. एल्गी वाला जो थैलोफाइटा डिवीजन है उसके अंदर इसको रखा गया था. बट लेटर ऑन ये पता चला कि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया के हैं. दैट्स वाई फिर इसको किस में प्लेस कर दिया गया, वापस से मोनेरा के अंदर. एंड देन फिर इसका नाम क्या रखा गया नया, साइनोबैक्टीरिया. ओके, नाउ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज किया. दैट इज इन्होंने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया. प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था जो यूबैक्टीरियंस होते थे दे विल ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट दैट टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी कंसिडर्ड एज एनारोबिक, है ना. सॉरी एनारोबिक, एनऑक्सीजेनिक. वाई एनऑक्सीजेनिक? बिकॉज एट लास्ट ऑक्सीजन इवॉल्वमेंट इज नॉट देयर, है ना. लास्ट में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती थी. ठीक है, उसकी जगह पे, वाटर की जगह पे क्या काम आता था, H2S यूटिलाइज करते थे वो, बट दे यूटिलाइज वाटर ओनली. ओके, जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है सेम वैसा ये करते हैं. CO2 प्लस H2 देन ग्लूकोज एंड O2 रिलीजमेंट इज देयर. ठीक है, नाउ इसीलिए ऐसा माना जाता है, इट इज़ बिलीव दैट कि साइनोबैक्टीरिया जो थे इन्होंने जब इवॉल्व हुए, सबसे पहले जब साइनोबैक्टीरिया अर्थ पे आए तब से ही अर्थ जो है उसके ऊपर ऑक्सीजन आने लग गई, है ना. इससे पहले द एटमॉस्फेयर और द एनवायरनमेंट वाज रिड्यूसिंग, बट आफ्टर साइनोबैक्टीरिया द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर. पहले का जो एनवायरनमेंट होता था वो रिड्यूसिंग था, देयर विल बी नो ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन. बट जो साइनोबैक्टीरिया जब आए उनके बाद से, जब से उन्होंने फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया, उसके बाद से जो एनवायरनमेंट हो गया वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया. ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया. नाउ इनके जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, सो दे हैव द जनरल कैरेक्टर्स लाइक दे आर यूनिसेलुलर, दे आर फिलामेंटियस. ओके, दे आर यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है, बट फिलामेंटियस सिंगल सेल ही एक्सटेंड हो जाती है. ठीक है, तो फिलामेंट लाइक बन जाती है. एंड दे मे बी कॉलोनियल ऑल्सो, कॉलोनीज में रहना भी प्रेफर करते हैं. एंड दे फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ओके, नेक्स्ट है दे कैन बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, किसी भी हैबिटेट में रह सकते हैं. नेक्स्ट है दे फॉर्म ब्लूम्स. वॉट आर ब्लूम्स? वाटर ब्लूम्स आर दी एग्रीगेशंस. ये क्या होता है, कुछ एग्रीगेशंस होते हैं वाटर बॉडीज़ के ऊपर. ठीक है, जो बहुत ही पॉल्यूटेड वाटर्स में मिलते हैं, ऐसे वाटर जो बहुत न्यूट्रिएंट रिच है, ऐसा वाटर बॉडी जिसके अंदर हम लोग कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल देते हैं. ठीक है, उसके ऊपर वहाँ पे आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे फीड करके वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं. दैट्स वाई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लूम्स, एल्गल ब्लूम्स. आप लोग आगे पढ़ेंगे, दैट विल बी कॉज्ड बाय अ साइनोबैक्टीरिया ओनली. ठीक है, नेक्स्ट है एक रेड सी. हम लोगों ने एक सी के बारे में सुना है, रेड सी. रेड सी जो है उसके अंदर एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया मिलता है. ठीक है, जिसका कलर एकदम रेड है. दैट्स वाई वो कलर जो अब उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया इतना डेवलप हो चुके हैं उस सी के अंदर कि उस सी का कलर ही रेड दिखने लगा है. दैट्स वाई उसको हम लोग रेड सी बोलते हैं. और उसके अंदर जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया मिलता है दैट इज ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम.
ठीक है। ये जो इरिथ्रो वर्ड होता है ये हम लोग रेड के लिए यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। साइनो जो वर्ड होता है वो ब्लू के लिए यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए। तो ट्राइकोडेस्मियम जो है उसने रेड सी को रेड अपीयर करवा रखा है। नेक्स्ट इज दे आर ग्राम नेगेटिव, रिमेंबर, एंड इन दैम फ्लैजेला इज एब्सेंट, देयर इज नो फ्लैजेला, दैट्स वाई दे जनरली परफॉर्म ग्लाइडिंग मूवमेंट। हमने पढ़े थे 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं इनके अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर, या तो फ्लैजेलर मूवमेंट होते हैं या फिर ग्लाइडिंग होते हैं। फ्लैजेलर मूवमेंट उनके अंदर होते हैं जिनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट जिनके अंदर नहीं होते वो मूवमेंट तो शो करते हैं बट स्लाइटली थोड़ा धीरे मूवमेंट होता है उनके अंदर, उसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो दे जनरली परफॉर्म ग्लाइडिंग मूवमेंट। नेक्स्ट दे परफॉर्म गैड्यूगोव्स फिनोमिना। व्हाट इज गैड्यूगोव्स फिनोमिना? देखिए जनरली क्या होता है, ये जो होते हैं साइनोबैक्टीरियाज जो होते हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर बॉडी कलर। ये अपने सेल का कलर चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, ठीक है। जितनी वेवलेंथ की लाइट आ रही है, जितनी वेवलेंथ की लाइट आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेते हैं विजिबल स्पेक्ट्रा के अंदर। दैट्स, और इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैड्यूकोव्स फिनोमिना, ठीक है। दैट्स वाई वो रेड सी वाला फिनोमिना, रेड सी के अंदर भी उन्होंने क्या, सब लोगों ने रेड क्यों, मतलब सारे बैक्टीरियाज रेड क्यों है वहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया जितने भी हो इतने ज़्यादा क्यों है कि पूरा सी रेड हो गया, दैट्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दे हैव रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग को इनका जो रिजर्व फूड है हम लोग उसको जनरली वॉल्यूटिन बॉडी बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको साइनोफेसियन या फिर मिक्सोफेसियन फूड भी बोल सकते हैं हम लोग, रिजर्व फूड बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो इनके अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक, एज वी ऑल नो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है their reproduction is only asexual type, they have asexual type of reproduction। ध्यान रखना, recombination या फिर conjugation वाला वो सब प्रोसेस भी नहीं होते हैं, they only perform asexual, not sexual, asexual, okay। नेक्स्ट टू इट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, दे परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का बात आगे आती है तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि साइनोबैक्टीरिया आर दी वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, एलिजिबल बैक्टीरिया विच फिक्स्ड द नाइट्रोजन। नाउ जनरली नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज नाइट्रोजिनेज। एंजाइम का नाम क्या है? nitrogenase, and this enzyme it will only work in absence of oxygen, it is a prerequisite for this enzyme। ये जो एंजाइम है ये हमेशा ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करेगा, ठीक है। अब ये जनरली ऑक्सीजन, मतलब ये जनरली एरोबिक होते हैं, ठीक है, बट ये जो वाला काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला काम है ये होना है किसमें? एनारोबिक कंडीशन में। दैट्स वाई इनके अंदर क्या होता है, लाइक इनकी जो बॉडी होती है it is consisting of some cells, some specialized cells जिनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉडी सेल्स होती हैं और एक कोई बीच में सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, स्पेशलाइज सेल्स होती हैं विच लैक ऑक्सीजन, है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होती है? एब्सेंस होती है। दैट्स वाई हेटेरोसिस्ट आर दी ओनली सेल्स इन विच नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके अंदर होता है? हेटेरोसिस्ट, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं, ध्यान रखना, ये कुछ ही नहीं है, सेल्स हैं स्पेशल टाइप की बैक्टीरियाज के अंदर, जिनमें साइनोबैक्टीरियाज के अंदर जिनके अंदर स्पेसिफिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ओके। नेक्स्ट तो ये हम लोगों ने बात कर ली किसकी? नाइट्रोजन फिक्सेशन की। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, मतलब या तो सिम्बायोटिक फॉर्म में कि बैक्टीरिया ऐसा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहा है, बदले में प्लांट से भी कुछ ले रहा है, ये फॉर्म भी हो सकता है, या फिर फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक भी हम इसको बोल सकते हैं, नॉन सिम्बायोटिक। इन दिस फॉर्म व्हाट हैपन, इसके अंदर बैक्टीरिया डिपेंड नहीं है उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि वो नाइट्रोजन फिक्स करके देगा तो उसको फूड, नहीं, वो बस नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है,
ठीक है, अपना फूड वो खुद सिंथेसाइज कर रहा है, बाकी वो नाइट्रोजन भी फिक्स कर रहा है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो दो टाइप से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, या तो सिम्बायोटिक फॉर्म में या फिर फ्री लिविंग फॉर्म में। जब भी सिम्बायोटिक फॉर्म में करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं दैट यू हैव टू बी रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन सिम्बायोटिक जो होता है वो होता है एलोसीरा के अंदर, ठीक है, एलोसीरा विच जनरली इंक्रीज द प्रोडक्शन इन राइस फील्ड, ठीक है। इट इंक्रीज, इट्स रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन राइस फील्ड और पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स के अंदर एलोसीरा मिलता है जनरली, और वो क्या करता है वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दैट्स वाई पैडी फील्ड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पैडी फील्ड के अंदर, राइस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अलॉन्ग विद दिस एनाबेना एंड नॉस्टॉक, एनाबेना और नॉस्टॉक ये दोनों भी क्या है, फ्री लिविंग है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एनाबेना एंड नॉस्टॉक ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी काम कर सकते हैं, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर भी ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, एज वेल एज ये क्या कर सकते हैं, फ्री लिविंग कंडीशन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, N2 फिक्सेशन का काम कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, दोनों एग्जाम्पल एनाबेना एंड नॉस्टॉक। ध्यान रखिए, बहुत टाइम मतलब जनरली फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत टाइम क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि नॉस्टॉक और एनाबेना जो है वो दोनों हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, दे आर ऑल्सो सिम्बायोटिक एंड एज वेल एज दे आर फ्री लिविंग, ओके। नेक्स्ट टू इट हमको क्या याद रखना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब हम इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। सी, सबसे पहला इनका जो काम होता है हमने अभी भी पढ़ा है, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट टू इट दे एक्ट एज SCP, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं। ध्यान रखिए, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें एक स्पेशल टाइप का साइनोबैक्टीरिया है दैट इज स्पाइरुलिना, एंड इट इज़ मोस्ट प्रोटीनियस। इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है जितना हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो गाय के मिल्क में होता है उससे बहुत टाइम्स ज़्यादा, है ना। प्रोटीन किसके अंदर हमको देखने को मिलता है, मिल्क से बहुत ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा प्रोटीन किसके अंदर देखने को मिलता है, स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना को एज एन अल्टरनेटिव आजकल यूज़ लिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन की तरह हम इसको काम में लेते हैं। सिंगल सेल क्यों बोला, बिकॉज दे आर यूनिसेल्युलर। नेक्स्ट टू इट दे एक्ट एज ग्रीन मेन्योर। इनको हम लोग ग्रीन मेन्योर की तरह प्लांट्स को देते हैं, ठीक है। उसमें आपका एनाबेना आता है ग्रीन मेन्योर की तरह, और स्पाइरुलिना, ठीक है, एनाबेना एंड स्पाइरुलिना, दे बोथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रीन मेन्योर। द ग्रीन मेन्योर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव वाटर ब्लूम्स, हम लोगों ने अभी अभी किया। अब अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ बेनिफिशियल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आप हार्मफुल चीज़ भी बताते हैं ऑर्गेनिज्म की, बिकॉज इकोनॉमी इफेक्ट दोनों तरीके से हो सकती है। हार्मफुल चीज़ें होंगी तब भी इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तब भी इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगी। तो हम लोग क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, हार्मफुल एज वेल एज आपको यूज़फुल दोनों चीज़ें बतानी होती हैं। तो नेक्स्ट इज फोर्थ के ऊपर क्या आता है, वाटर ब्लूम्स। वाटर ब्लूम्स आपको अभी भी बताया कि वो कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर जो अगर साइनोबैक्टीरिया को अगर हम लोग क्या करते हैं ऐसी वाटर बॉडी में डाल दें जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो क्या करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर एक्ट करेगा, उनको यूटिलाइज करेगा और अपना नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेगा। इस वजह से वहाँ पे पूरा जैसा उस बैक्टीरिया का कलर होगा लाइक जनरली ग्रीन, तो वहाँ पे वो पूरा ग्रीनिश दिखने लग जाएगा, वो पूरा ओवरलैप कर लेगा उस सरफेस को, ठीक है, पूरा कवर कर लेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस इज अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया विच परफॉर्म वाटर ब्लूमिंग, ठीक है। सो दीज आर दी, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेसिक इंट्रोडक्शन
पढ़ लिया हम लोगों ने किसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, बट ये आपको पूरा बाय हार्ट याद रखना है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस एज वेल एज नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर दोनों टाइप का नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा रेड सी किसकी वजह से, ट्राइकोडेस्मियम याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, इन्होंने सबसे पहली बार ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया था। ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आज हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया क्या कर लिया है, कवर कर लिया है इस पूरे में। आज हम लोग इतना ही एक बार पढ़ेंगे, आपको इसको पूरे को क्या करना है, रिवाइज करना है। थैंक यू।